स्टूडेंट जैसे इस वीडियो के 2000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका इंग्लिश पेपर लीक के ऊपर। जल्द से जल्द 2000 लाइक्स कंप्लीट कर दो। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं जो 100% आएंगे। ठीक है, प्लीज 2000 लाइक्स कंप्लीट कर दो और कमेंट सेक्शन में इंग्लिश पेपर लीक जरूर लिख देना। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना जल्दी मैं वो वीडियो बनाऊंगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो के एंड तक आपको यकीन हो जाएगा अभी भी 80 में से 80 पॉसिबल है इंग्लिश में। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत सारे फ्री मार्क्स के ऊपर। अभी भी आप 50 से 60 मार्क्स आपके फ्री में आने वाले। ठीक है, प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना। ये वीडियो सब बच्चों के लिए नहीं, जो पेशेंट है, जो ध्यान से सुनेंगे, जो लिख रहे होंगे हर एक चीज को, उन बच्चों के लिए। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट वीडियो का जो विनर था उसका नाम प्रफुल्ल पाटिल था, जिसको 1500 रुपीज का प्राइस चला गया है। हर वीडियो में हम एक विनर को चूज करते हैं, तो आप भी नेक्स्ट वीडियो के हो सकते हो। लकी सब्सक्राइबर एक पिक करते हैं। ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब इस पर्पज से करना, अभी बहुत सारे आपके पेपर आने वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हर एक पेपर के लीक क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है और कुछ नहीं करना है, पैसे नहीं देने होते, सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना है। क्लियर बात है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, फुल हो जाएगा, उससे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, बात करते हैं इंग्लिश के पेपर लीक के ऊपर। आई होप हर एक बच्चे ने पेपर कॉपी पेन ले लिया होगा। जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं सारे पॉइंट्स लिख लेना बेटा। ठीक है, चलो, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने देना चाहता हूं। अभी हमने 200 क्वेश्चन की शीट लॉन्च की है ऐप पे। वहां से हर साल मैक्सिमम सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, तो आप उस शीट में जरूर एनरोल कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सिमिलर मिलेंगे। एनरोल लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जरूर एनरोल कर लेना उस शीट के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते, तो ये रहा आपका इंग्लिश का पेपर। इस इंग्लिश के पेपर में सबसे पहले पेज पे तो आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि ये इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने रहेंगे। बेसिकली छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो उसका फुल सेंटेंस में लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है, फुल सेंटेंस में लिखो। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स लिखने हैं तो उसको दोनों साइड के लिखो, सिर्फ एंटोनिम्स का आंसर्स मत लिख के आना, सिनोनिम्स का आंसर्स मत लिख के आना। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे दिए। जो पेपर पे नहीं लिखना है उसको ब्लैंक आपको क्रॉस मारना है, अदरवाइज वो आपको उस पेपर पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिस भी मॉडरेटर या पेपर चेकर के पास जाता है तो बहुत सारी संभावनाएं उपलब्ध हो जाती है, तो इसीलिए आपको काट मारना है जो भी आपका पेपर ब्लैंक है। ठीक है, चलो, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। बात करते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 आपका प्रोज के ऊपर आने वाला है ना, मतलब यहाँ पे आपका सीन पैसेज आ रहेगा। सीन पैसेज में कौन कौन से क्वेश्चन आपके फिक्स आने वाले ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, लिख लेना चीजों को, है ना। चलो, ये आपका पैसेज है, मोस्ट एक्सपेक्टेड पैसेज है, बहुत बार आ चुका है, आप इस पैसेज को कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी, ये आएगा ही, इसकी बात ये गारंटी कोई नहीं दे सकता कि यही पैसेज आएगा। ठीक है, लेकिन इस प्रकार का पैसेज आ सकता है। क्वेश्चंस कौन से आएंगे ये मैं गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, उस प्रकार के क्वेश्चंस 99% आ सकते हैं, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, चलो, जो अभी आपका यहाँ पे देख सकते हो A4 आपका पर्सनल रिस्पॉन्स होने वाला है। यहाँ पे आपके 2 नंबर फिक्स होने वाले हैं। यहाँ पे आपके 2 नंबर कोई नहीं काट सकता बेटा। ठीक है, 100% आपको 2 नंबर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपको पर्सनल ओपिनियन देना होता है। बेसिक थोड़ी भी इंग्लिश आती है ना आपको, तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन की मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टार्टिंग इस प्रकार से करो, अकॉर्डिंग टू मी, या फिर एज पर माई नॉलेज, या फिर आई, वी, अस, इन सब वर्ड्स को आप स्टार्टिंग के 1-2 लेटर्स में डालो। ठीक, 1-2 वर्ड्स में इन सब वर्ड्स को इंक्लूड करो, तो पेपर चेकर वही चेक करता है। और एंडिंग आप इस प्रकार से करो, हेंस अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आई कंक्लूडेड दिस। ठीक है, या फिर आई कंक्लूडेड दिस। इस प्रकार से आप एंडिंग करोगे तो आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग पेपर चेकर देख लेता है। बीच का कंटेंट कुछ भी लिखो, डजंट मैटर, हर एक के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका मैटर पड़े, तो आपको यहाँ पे 2 नंबर आराम से मिल जाते हैं। क्लियर बात है। चलो, अभी आप बोलोगे भाई सिर्फ 2 नंबर फ्री, पेपर एंड होने तक ना आप देखते रहो, मैं कितने नंबर आपके लिए फ्री कर देता हूं। ठीक है, ये 2 नंबर तो फिक्स आने वाले, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलो, नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में मैं आपको गारंटी देता हूं एक क्वेश्चन आपका टेंसेस का पक्का है। एक क्वेश्चन टेंसेस का पक्का है। यहाँ पे आपका कोई भी मार्क्स आपके कोई चुरा नहीं सकता। टेंसेस को अच्छे से करके जाओ। टेंसेस का क्वेश्चन आना है मतलब आना है, चाहे पेपर में बहुत सारी चीजें स्किप हो सकती है, लेकिन टेंसेस का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, बेसिक आप 200 क्वेश्चन की शीट में से भी टेंसेस के क्वेश्चन करके गए तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, और आप कहीं से प्रैक्टिस करके गए तो भी हो जाएगा। तो टेंसेस के क्वेश्चन आपके आने ही आने। क्लियर बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी में मैं आपको गारंटी देता हूं ये जो 4 मार्क्स है ना, ये मैं आपके फ्री करा दूंगा। अभी 2 मार्क्स पर्सनल रिस्पॉन्स के हो गए, 1 मार्क आपका इसका हो गया डू एज डायरेक्टर का, और 4 मार्क्स आपके लैंग्वेज स्टडी के मैं फिक्स करा दे रहा हूं आपको क्वेश्चन 1 में।
अभी लैंग्वेज स्टडी में आप बोलोगे भैया फिक्स कैसे, मुझे पता है फिक्स क्वेश्चन कौन से आने वाले। आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पक्का, इस पे एक क्वेश्चन पक्का है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन के सेट्स दे रहा हूं, वहां से आपके फिक्स क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन आएगा आपका स्पॉट द एरर में। स्पॉट द एरर में मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स क्या करना होता है आपको, एक सेंटेंस होता है उसमें कोई ना कोई वर्ड ऐसा होता है जो सिंगुलर होता है, उसको आपको प्लूरल करना होता है, या फिर प्लूरल का आपको सिंगुलर करना होता है। दैट्स इट, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही क्वेश्चन आता है। क्लियर बात है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपको इसी प्रकार से सवाल आएगा। तो ये 4 नंबर आपके फिक्स हो गए। आप बोलोगे भैया तो आपने 2 ही क्वेश्चन बताए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और आपने बताया स्पॉट द एरर, फिर 4 नंबर कैसे? बता रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। ये एक पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लेना, इस पैसेज को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसको पैसेज के मैं क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूं, ये अच्छे से कर लेना, है ना। चलो अभी डू एज डायरेक्टेड में ना मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं। ये देखो पहला क्वेश्चन, ही वांटेड टू डैश डैश बिकम डैश डैश आर्टिस्ट एंड लिव इन डैश डैश हिमालयस। कितनी बार पूछा गया है? अपीयर्स इन 4 क्वेश्चन पेपर, 4 बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इस बार भी चांसेस है आने के। उसके बाद शी वॉक एबल टू डैश डैश द ग्रुप डैश डैश ही हर एक्सपीरियंस, 4 बार पूछा गया है, इस बार भी पूछे जाने की बहुत संभावना है। देखो यार बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया नहीं आया तो, ये नहीं आया तो बेटा आप जो पढ़ रहे हो ना वो तो एक भी बार नहीं पूछा गया है, फिर भी आप उसको पढ़ रहे हो ना। तो ये जो चीज मैं बोल रहा हूं ये 4 बार 5 बार 10 बार आ चुकी है, तो इसको क्यों नहीं पढ़ने के लिए आप रेडी? और ये ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हो आप मुझे, नहीं आया तो मैं भी तो आपके सामने प्रूफ रख रहा हूं, ये तो झूठ नहीं है, 4 बार आ चुका है, ये तो वेबसाइट से उठाया मैंने डाटा, है ना। तो इस चीज को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से प्रिपेयर करो। उसके बाद डू एज डायरेक्टर का इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच इधर भी आएगा, 4 नंबर आपके यहाँ पे, मतलब 4 बार पूछा गया है। ये 2 क्वेश्चन का फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये 2 क्वेश्चन का फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, आई विल सजेस्ट यू टू राइट। स्क्रीनशॉट आपके गैलरी में कहीं पे सेव हो रहे थे, कभी नहीं देखते आप, मुझे पता है। ये क्वेश्चन का भी आपको आर्टिकल का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये 2 क्वेश्चंस का भी ले लो, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन 1 में हमने कितने मार्क्स फ्री कर लिया अभी? ये 4 नंबर अभी आपको जस्टिफाई हो रहे, ये 4 नंबर कहां से आए? अभी जस्टिफाई हो रहे ना, ठीक है। तो 2 + 1 4, मैं ज्यादा नहीं कंसिडर कर रहा हूं, 4 5 6 7 मार्क्स आपके फ्री हो गए क्वेश्चन 1 में से, है ना। आगे देखो, मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, सिर्फ ध्यान से सुनना। चलो नेक्स्ट आपका अभी क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 का ये पैसेज बहुत बार पूछा गया, आप एक बार रिवाइज कर सकते हो इस पैसेज को, ठीक है। इसमें भी A4 जो आता है पर्सनल रिस्पॉन्स, 2 मार्क्स आपके फ्री हो गए। यहाँ पे 2 मार्क्स कोई नहीं काट सकता। अभी आप बोलोगे पर्सनल रिस्पॉन्स की स्टार्टिंग कैसे करोगे आप? एज पर मी, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, या फिर आई, वी, अस, ऐसे वर्ड्स को इंक्लूड करना है पहली लाइन में। एंडिंग कैसे करोगे? हेंस, एज पर माई ओपिनियन, दिस आई हैव कंक्लूडेड, या फिर देयरफॉर, इन सब वर्ड्स को इंक्लूड करो। पेपर चेकर सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग देखता है, बीच का मैटर नहीं देखता। क्लियर बात है? 2 नंबर यहाँ पे फ्री हो गए, +2 ऐड कर दिए मैंने यहाँ पे देखो, ठीक है। इस सीक्वेंस को देखते जाओ आगे जैसे जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, फिर से आ गया डू एज डायरेक्टर भैया। यहाँ पे मैं बोलूंगा एक क्वेश्चन में आपको फिक्स बता देना चाहता हूँ, एक्टिव पैसिव आएगा आपका, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आएगा एक्टिव पैसिव। इसमें एक्टिव पैसिव एक पक्का आता है ना, हमेशा आता है मैक्सिमम टाइम्स। तो आपको एक्टिव पैसिव आपको करके जाना है। एक्टिव पैसिव आप 200 क्वेश्चन की शीट में से भी करके तो गए तो भी काफी है, उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, या फिर आप नेट से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपकी इच्छा आपकी श्रद्धा, ठीक है। 200 क्वेश्चन की शीट में से मैक्सिमम सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं, आएंगे, ठीक है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग की भी मैंने ट्रिक बताई थी आपको तुक्का स्ट्रेटेजी के वीडियो में। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, लास्ट 6 साल के पेपर का मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं, कभी भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट नहीं आया मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट का ए, ऐसा कभी नहीं आया कि फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, ऐसे कभी नहीं आता। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ऐसे मैच द फॉलोइंग नहीं आते। समझ में आता? मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ऐसे मैच द फॉलोइंग नहीं आते, हमेशा ऐसे क्रॉस में कुछ ना कुछ क्रॉस होता है, आपके डायरेक्ट नहीं आते। अगर किसी बच्चे को नहीं भी आता ना, तो एटलीस्ट ये डायरेक्ट वाली चीज मत करते बैठना, ठीक है। पहले का ए, दूसरे का बी, ये ऐसी चीज मत करते बैठना। क्लियर बात है? चलो आई होप आपको चीज समझी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, +1 ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं +1 किसका कंसिडर कर रहा हूँ? सिर्फ इस चीज का। ये तो A6 तो मुझे गारंटेड पता नहीं है ना, राइट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये मुझे पता है एक्टिव पैसिव आपका आना है। क्लियर बात है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। उसके बाद समरी राइटिंग आपका आने वाले 3 मार्क्स के लिए। समरी राइटिंग फ्री में मार्क्स मिल जाएंगे बेटा, सिर्फ आपको ये जो पॉइंट्स है ना यहाँ पे जो नोट किए इन्होंने, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी चीज, है ना। बहुत फ्री मार्क्स आते हैं यार, हर साल बच्चे है ना फ्री मार्क्स लेके आते हैं इसमें। यहाँ पे देखो,
ये जो वर्ड्स इंक्लूड किए हैं ना यहाँ पे, इट्स लिमिटेशन, नीड ऑफ, टॉलरेंस, फोर्स, इन सब चीजों का आप जो भी लिखोगे ना इसमें इंक्लूड करो और इन सब वर्ड्स को अंडरलाइन करो, इन सब वर्ड्स को अंडरलाइन करो। पेपर चेकर इतना ही चेक करने वाला है आपका, कोई पढ़ने नहीं वाला, इतना टाइम किसी के पास नहीं है, ठीक है। इन वर्ड्स को इंक्लूड करना मत भूलना, इन वर्ड्स को, हर एक वर्ड को इंक्लूड करना है। ये 3 मार्क्स मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया आपके, है ना, ये 3 मार्क्स, ठीक है। अभी आपके और 3 मार्क्स में माइंड मैपिंग में ज्वाइन कर लेता हूं। माइंड मैपिंग में आपको सिर्फ डायग्राम बना के आने, डायग्राम भी बना के आ गए आप तो भी आपके यहाँ पे नंबर मिल जाते हैं। अंदर का कंटेंट कुछ भी लिख के आओ, लेकिन यहाँ पे आपके नंबर फिक्स मिल जाएंगे। माइंड मैपिंग में कोई भी पेपर चेकर, कोई भी पेपर सेटर मार्क्स नहीं काटते आपके, ठीक है। थोड़ी बहुत तो लिंक, ऐसा नहीं कुछ भी गाने मत लिख के आना, है ना, इतने बेवकूफी मत करना। और मुझे पता है मेरे स्टूडेंट इतने बेवकूफ नहीं है ना। कुछ भी लिख के आने का मतलब होता है आपको इतना भी सिस्टमैटिक नहीं लिखना। आता है तो सिस्टमैटिक लिखो, नहीं आता तो लिख के आओ, डायग्राम बना के आओ। डायग्राम बनाने के आपको 1 मार्क्स मिल जाता है, कंटेंट का आपका 1 मार्क्स मिल जाएगा, है ना। तो 2 मार्क्स तो ऐसे ही आपको मिल गए 3 में से। थोड़ा भी दिमाग लगाए तो 3 मार्क्स आपके आराम से इधर से आ जाएंगे। क्लियर बात है। तो 3 मार्क्स मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिए, समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, है ना। कितने हुए अभी तक हमारे? चलो 3। नेक्स्ट अभी आपका आएगा पोएट्री। पोएट्री में भी आपके फ्री मार्क्स में आपको बता रहा हूं, ठीक है। पोएट्री में आपका A3 जो आने वाला है वो फिगर ऑफ स्पीच आने वाला है। 101% फिगर ऑफ स्पीच ही आएगा, ठीक है। 101% फिगर ऑफ स्पीच आएगा। अच्छे से करके जाना फिगर ऑफ स्पीच को, है ना। 12 फिगर ऑफ स्पीच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से करो। 200 क्वेश्चन की शीट में भी डाले हैं, वहां से करके जाओगे तो भी काफी है। क्लियर बात है। चलो यहां पे फिर से मैंने 2 जोड़ लिए, है ना। यहां पे मैंने ये 2 जोड़ लिए, ये वाले 2, है ना। ध्यान से देखते जाना इस सीक्वेंस को। नेक्स्ट A5 फिर से क्या आ गया? पोएम कंपोज करनी है। पोएम कंपोज करना आपका पर्सनल ओपिनियन होता है, यहां पे कोई आपको इतना लॉजिकल नहीं देखने वाला। यहां पे भी 2 नंबर आपके आराम से मिल जाएंगे। अपने हिसाब से पोएम लिखो, सिर्फ एक पोएम के फॉर्मेट में लिख के आना, पैसेज मत लिख के आना। दैट्स इट, यू विल गेट द नंबर्स। ओके। नेक्स्ट आपका एप्रिसिएशन में सब बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ये आपके 4 मार्क्स आप चाहोगे भी ना तो भी नहीं रोक पाओगे। 4 मार्क्स तो आपके मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। ये एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के आना, इसको ड्रॉप मत करना। ये जो भी मैं मार्क्स बता रहा हूं ना, इतने, इनको एक को भी ड्रॉप करके मत आना कि मेरा भैया ये छूट गया तो आप मेरे से बात मत करना फिर से, है ना। सिंपल सी चीज है। ये फ्री के मार्क्स है, अगर इनको भी आप छोड़ के आओगे तो बाकी कोई छूट गया, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही बात। चलो एप्रिसिएशन में क्या करना है, यहां पे देखो। अभी ये क्रिस्ट है, नाम है ना। उसके बाद ड्रिफ्ट है, उसके बाद सिंकिंग है, उसके बाद रैल्प है। ये जो वर्ड्स है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इनको इंक्लूड करो आपके टेक्स्ट में और इनको अंडरलाइन करो। दैट्स इट, आपके नंबर यहां पे मिल जाने। एक भी नंबर कोई काट नहीं सकता, है ना। चलो हो गया, ये ऐड कर लिया हमने 4 नंबर। चलो नेक्स्ट आपका आ गया अभी मेरा फेवरेट सेक्शन, राइटिंग स्किल, ठीक है। राइटिंग स्किल में मैं गारंटी देता हूं 16 में से 16 नंबर। ये वीडियो जो भी बच्चा देख रहा है ना, एक भी नंबर नहीं कटेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। 16 में से 16 आएंगे राइटिंग स्किल में। जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो करो। आपकी इच्छा है कोई और क्वेश्चन करने की, कर सकते हो अगर आप किसी और चीज में कॉन्फिडेंट हो, लेकिन आप न्यूट्रल हो तो मेरा ओपिनियन मान सकते हो। मैं ऐसा कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। राइटिंग स्किल में जो पहला क्वेश्चन आता है, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज आता है आपका। उसके बाद उसमें आता है आपका नेक्स्ट ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद आता है उसमें ईमेल राइटिंग। इसमें मैं दूसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तीसरा आता है ग्रुप डिस्कशन। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा ग्रुप डिस्कशन के लिए, मेरा ओपिनियन है। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में बच्चों को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर कोई बच्चा वर्चुअल मैसेज में कंफर्टेबल है तो वो वर्चुअल मैसेज करे। अगर आप न्यूट्रल हो कि भैया मुझे कुछ भी चलेगा, तो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि यहाँ पे आपके मार्क्स इजी हो जाते हैं थोड़े, ठीक है। क्या करना है आपको, 2 लोगों का, सिर्फ राम श्याम, ये 2 लोगों की बातें लिख के आना है। कुछ भी आपका कंटेंट नहीं देखा जाता, सिर्फ देखा जाता है राम के बाद श्याम है क्या, श्याम के बाद राम है क्या, ये सीक्वेंस प्रॉपर है क्या, ये पहली चीज देखी जाती है। कंटेंट कितना लिखा है, ये चीज देखी जाती है। बार बार अगर राम क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क डाला है क्या, ये चीज पूछी जाती है। अगर श्याम आंसर दे रहा है तो फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन डाला है क्या, ये सब चीजें देखी जाती है। कंटेंट कोई नहीं पढ़ता यार, कंटेंट नहीं पढ़ने के लिए इतना टाइम, है ना। तो चलो ये चीज समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू मी ग्रुप डिस्कशन इज बेटर चॉइस। ओके नेक्स्ट
नेक्स्ट आपका ईमेल, रिपोर्ट, इंटरव्यू। आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर ईमेल। अगर कोई बच्चा रिपोर्ट में अच्छा है, रिपोर्ट लिख सकता है, कोई बच्चा इंटरव्यू में अच्छा है, इंटरव्यू लिख सकता है, बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन यू शुड गो फॉर ईमेल राइटिंग। क्योंकि ईमेल राइटिंग में आपका क्या होता है, पहले तो टू, फ्रॉम, बीसीसी, सीसी, इन चारों अगर आप लिख के आ गए तो आपके यहाँ पे आराम से 2 नंबर कोई, और आपका सब्जेक्ट अगर आपके लिख के आए तो 2 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता। 1 नंबर होता है सिर्फ आपके बीच के कंटेंट को। बोर्ड ने बोला है 2 नंबर पर, लेकिन आप समझ जाना कि 1 नंबर होता है सिर्फ, ठीक है। और नीचे लिख के आना रिगार्ड्स, दैट्स इट। आपने इतनी भी 3 चीजें लिख के आए ना, बीच में कुछ भी लिख के आए, कुछ भी, लिटरली कुछ भी, तो भी आपके 3 नंबर तो कोई भी पेपर चेकर दे देगा। और थोड़ा बहुत भी लॉजिकल लिखा है तो आपके 4 नंबर यहाँ पे फ्री हो गए। क्लियर बात है? तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ईमेल को अच्छे से करो। नेक्स्ट चीज पे जाते हैं, स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपांशन ऑफ आइडिया। आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर एक्सपांशन ऑफ आइडिया, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हैं इनको करो ना एक्सपांड, बस पॉइंट्स को एक्सपांड करो, ठीक है। हेडिंग देना मत भूलना चीजों के लिए, ठीक है। कल मैं एक पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो ला रहा हूं, उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। अगर कोई बच्चा यहां तक वीडियो को देख रहा है ना, तो पेपर प्रेजेंटेशन कमेंट में बताना मुझे, मैं चेक करूंगा कि कितने बच्चे देख रहे हैं यहां तक वीडियो। पेपर प्रेजेंटेशन लिख देना कमेंट में, क्या लिखोगे, पेपर प्रेजेंटेशन, या फिर पीपी भी लिख दोगे तो भी मुझे समझ जाएगा, है ना। चलो, तो यहां पे आपको सिर्फ इन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। इन पॉइंट्स, जब भी आप इन पॉइंट्स को इंक्लूड करोगे तो इनको अंडरलाइन करना बस, है ना। अंदर का कंटेंट आपका कोई नहीं देखने वाला। क्लियर बात है? चलो, नेक्स्ट आपका रिव्यू, ब्लॉग, अपील। यहां पे मैं सजेस्ट करूंगा आपको रिव्यू के लिए, क्योंकि रिव्यू आप पहले से पढ़ के जा सकते हो। एक तो बुक का रिव्यू आपको लिखना रहेगा, एक तो आपको मूवी का रिव्यू लिखना रहेगा। जो भी आपने बुक पढ़ी है, जो भी मूवी देखी है आज तक, उसका रिव्यू लिख के आओ, पहले से प्रिपेयर करके जाओ, रट के जाओ, 10 बार पढ़ के जाओ, आराम से उधर जाके ही, समझ गए, करके आना है। तो ये 4 नंबर आपके फिक्स हो गए। टोटल अगर मैं मिलाऊं तो आपके 40 नंबर तो यही हो गए। किसी बच्चे ने कैलकुलेट किया होगा तो मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है, 40 नंबर आपके यही फ्री हो गए। बताओ, 80 में से 40 नंबर को फ्री है, विदाउट स्टडी है, बिना कुछ पढ़े, आपके लिए 1 मिनट भी नहीं पढ़ना इन 40 नंबर के लिए। बच्चे जो 40 नंबर है, नोवेल भी मैं आपके लिए फ्री करा दूंगा, सिर्फ आपको पेशेंस रखना है। कल फिर से एक वीडियो आएगा नोवेल के ऊपर, डिटेल में बताऊंगा मैं नोवेल कैसे सॉल्व करना है। क्लियर बात है? ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक चीज कि 200 क्वेश्चन की शीट को आप इनरोल कर लेना। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इन 5 सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। वहीं से सिमिलर क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आएंगे। और बहुत मेहनत से बनाई यार, बहुत ज्यादा, 15 साल के पेपर को एनालिसिस करके वो शीट को बनाए। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं चाहता हूं जो भी बच्चा सब्सक्राइबर है ना, उस सब्सक्राइबर बच्चे तक जो भी पेपर कहीं से पता लगता है वो उधर तक पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गांव में रहते हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं पता लगता उनको। तो एटलीस्ट मेरे जरिए मैं वो चीज चाहता हूं। तो सब्सक्राइब करने के पैसा नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे बेटा। चाहे आप बोर्ड्स खत्म होने के बाद मुझे अनसब्सक्राइब मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी सब्सक्राइब करके रखो। लेकिन समझ में आ रही बात? व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जो नोवेल सेक्शन हम नेक्स्ट इसमें देखने वाले, ठीक है, मैंने लगा के रखा है वो, उसके बाद मैं बनाऊंगा इसके ऊपर कुछ ना कुछ कंटेंट। नेक्स्ट वीडियो में आपका नोवेल आएगा, है ना। उसके बाद अभी भी पॉसिबल है, जो चीज मैंने बोली थी ना, 80 में से 80 अभी भी पॉसिबल है। 1 नंबर नहीं कटने दूंगा, सिर्फ आप सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करे रखना। क्लियर बात है? डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो, बार बार। अभी यार 2-4 दिन बचे, अभी ये बीच में ये आपके सब लफड़े वफड़े बंद कर देना, ठीक है। लास्ट चांस है आपको खुद को प्रूव करने का, ये चांस भी गवा दिया, खत्म चांस, है ना। इंग्लिश स्कोरिंग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में नंबर नहीं आए, लेकिन इंग्लिश में आ गए तो भी परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है। इस बात को समझना होगा, जो समझ गया वो समझ गया, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां से मुझसे बात कर सकते हो, जरूर ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप को। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बहुत सारी पीडीएफ्स नोट्स पे शेयर करने वाला हूं, वो आप तक पहुंच जानी चाहिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।